जय जय श्री राधे राधे राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटोर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासद कनकविशं भजन्ते शमाला सचिदानंदरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को वास बार बार वर मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्यामा श्याम की जय। आइए श्रीमद् भागवत कथा कल आपने श्रवण किया। कल का वीडियो में आवाज नहीं आ रहा था, तो आज फिर से कथा को हम पुनः विस्तार करते हैं। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ धर्म का कैसे पालन करते हैं इसको देखने के लिए द्वारका में गए, क्योंकि जो इस समय एक पत्नी के साथ पूरा जीवन सुखमय नहीं बीत पाता, भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ कैसे आनंद के साथ रहते हैं। देवर्षि नारद द्वारका में पहुंचे, देखते हैं भगवान कहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान समाधि लगाए हुए हैं। फिर दूसरे महल में जाते हैं, फिर वहां देखते हैं भगवान स्नान कर रहे हैं। फिर तीसरे महल में जाते हैं तो भगवान कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं। चौथे महल में जाते हैं तो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। पांचवें महल में जाते हैं तो कहीं भोजन कर रहे हैं। ऐसे कहीं पे जो है सभा संबोधित कर रहे हैं, कहीं मार्गदर्शन दे रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं। अनेक प्रकार के भगवान अलग अलग महल में अलग अलग रानियों के साथ अपना कार्यक्रम क्रिया कर रहे हैं। नारद जी भगवान ने देखा, नारद जी आइए आइए। नारद जी को बैठाते, उनको पूजन करते, उनको फल मीठा भोजन इत्यादि कराते। ऐसे नारद जी जब अनेक महल में जाने लगे, खाने लगे, उनका पेट दमादम हो गया। कहें कि ऐसा है ना, अब भगवान के सामने हम नहीं जाएंगे तो छुप छुप कर उनका दर्शन करेंगे। इसी तरह नारद जी ने 16,108 महल में भगवान क्या क्या लीला करते हैं। सुबह सब केवल झांक झांक के दर्शन करते हुए आनंद का उत्सव ले रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब पूरे दिन भर द्वारिका में घूमते रहे, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब शाम को बुलाया, नारद जी आप यहाँ पधारिए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक पालन करने वाला अनुष्ठान करने वाला हूँ। मैं अनुमोदन करता भी हूँ, इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा के उद्देश्य देने के उद्देश्य से मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी योग माया को देखकर कहीं विचलित मत हो जाना, मोहित मत हो जाना। इस प्रकार नारद जी को भगवान उपदेश देते हैं। तब नारद जी उनको प्रार्थना करके सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार भगवान स्तुति करके देवर्षि नारद चले गए। इधर सुधर्मा सभा में उग्रसेन, वसुदेव, शांभ, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अक्रूर जी, अनेक प्रकार के महारथी लोग सुधर्मा सभा में बैठे थे। उस सुधर्मा सभा में खासियत थी,
न उस सभा में बैठे हुए को ना किसी को भूख लगता, न प्यास लगता, न जरा होता, न मृत्यु होती, न सुख होता, न दुख होता। वो सभा की ऐसी महिमा होता, ना किसी को सुख होता। उसी समय देखते ही देखते एक दूत आया। द्वारिका के राजसभा में एक मनुष्य आया और कहता है कि हे सचिदानंदमय, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे ब्रह्मांड नायक, हे दया के सागर, हम लोग जरासंध के द्वारा जरासंध ने 20,000 राजाओं को हराकर उनको कैदी बनाकर अपने जेल में रखा था। तो 20,000 प्रजाओं ने प्रताड़ित होकर दुख में दुख झेल रहे थे। उनको खाने को समय से नहीं देता, पहनने को समय से कपड़ा नहीं देता, स्नान ध्यान नहीं करने देता, इतना अत्याचार प्रजाओं पर करता था। तो एक बार 20,000 प्रजाओं ने मिलकर एक दूत को भेजा कि इस समय ब्रह्मांड में धरती पर कोई है जरासंध को जीतने वाला, तो भगवान श्री कृष्ण। ये प्रार्थना करके एक दूत को भेजा। दूत आकर कहता है, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के गोचर हैं। जो आपके शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, हमारे भेद मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। अधिकांश जीव एक सकाम निषिद्ध कर्मों के फंसे हुए आपके बताए हुए आपके परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए, जो आपके जीवन के जीव संबंध से आशा विलासाओं से भ्रम में भटक रहे, जो आपके भजन नहीं करते, आपके मार्ग पर नहीं चलते, आपका पूजन पदन नहीं करते, वो संसार के चक्कर में ऐसे ही भटकते हैं, आवागमन के चक्कर में रहते हैं, दुख पर दुख भोगते। इस प्रकार दूत ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रभु, उन राजाओं की रक्षा करिए। उन्होंने ऐसा प्रार्थना करके आपके पास संदेश भेजा। उसी समय सर्वव्यापक देवर्षि नारद वहां पर विराजमान हुए। देवर्षि नारद को आते देखकर भगवान ने उनकी जो है सब आदर सत्कार किया, बुद्ध पूजा किया, श्रद्धा से संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से बोले, हे देवर्षि, इस समय तीनों लोगों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोगों में विचरण करते रहते। इससे बहुत बड़ा लाभ ये है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोग ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप जानते न। हम आपसे जानना चाहते हैं कि दुष्टिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे सच्चिदानंद सर्वव्यापक अनंत श्री कृष्ण भगवान, हे प्रभु, आप विश्व के निर्माता हैं, इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी के आदि आपकी माया को पार नहीं कर पाते। हे प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रखते हैं, ठीक वैसे जैसे अग्नि में लकड़ियों के अपने में छिपाए रखता है। आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान में हमसे प्रश्न कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपको बता दूं, सूचना दे दूं, इस समय आपके फुफेरे भाई युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके यज्ञ को संपन्न कराने का कृपा प्रदान करें। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है सभी राजाओं को जो जीत लिया, क्योंकि सभी राजाओं को जीत लिया गया है, लेकिन इस समय जरासंध को नहीं जीत पाया है। वो बिना आपकी कृपा प्रसाद से उससे जीता नहीं जा सकता। इसलिए हे प्रभु, आप युधिष्ठिर का भी कल्याण करिए, राशियोग का उसका यज्ञ कराकर संपन्न करिए। जब दोनों दूत का और देवर्षि नारद का भगवान ने ऐसा वचन सुने, संदेश सुना, तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, जो उद्धव जी परम ज्ञानी बृहस्पति देव गुरुदेव के चेला है, देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति देव के शिष्य हैं, महाज्ञानी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ संपत्ति देने वाले कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए तो हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर जो हमारी श्रद्धा है, इसलिए तुम्हारी सलाह के अनुसार हम काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तो हम उनकी आज्ञा सुधार करके बोले,
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामति उद्धव जी ने कहते हैं कि हे प्रभु, देवर्षि नारद जी आपको ये सलाह दी है कि फुफेरे भाई युधिष्ठिर ये राष्ट्रीय युद्ध करना चाहते हैं। राष्ट्रीय युद्ध वही कर सकता है जो सभी राजाओं को जीत ले, इसलिए पहले आप युधिष्ठिर के पास जाइए और भीमसेन और को लेकर जरासंध के राजधानी पे जाइए, उनसे युद्ध करके भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा दी, क्योंकि ये सब कार्य आपकी कृपा पात्र से हो सकता है और कोई नहीं कर सकता। इससे राजाओं भी छुटकारा मिल जाएगा, सभी राजाएं बंदी जो है उनकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया, जो नई दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ है। भगवान ने जब युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे नगर में हमारे आए हैं, उन्हें अगवानी करने के लिए बड़े बड़े साज सज्जों के साथ फूल मंगल आदि के साथ उनका बड़ अगवानी किए, उनका प्रार्थना करके निवेदन करके महल में लेके आए। उनसे चर्चा किया कि हे प्रभु, हम लोग राष्ट्रीय करना चाहते हैं, इसका कैसे होगा। जरासंध ने जो है मारा नहीं गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और जो है भीम को लेकर मगध देश में गए। पटना के पास जो मगध देश है वहां पर गए, जहां जरासंध की राजधानी था। तो भगवान ने, जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था, सुबह पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता था, दान करता था। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में, भीम ब्राह्मण के भेष में, अर्जुन ब्राह्मण के भेष में थे। उन्होंने जरासंध से भिक्षा प्राप्त मांगा कि हे राजन, हमें जो है युद्ध की भिक्षा चाहिए, आप मुझे से युद्ध करिए। थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगा कि ये कौन है, मैं कहीं न कहीं इनको देखा है। फिर मन ही मन विचार करने लगा, ये क्षत्रिय नहीं है, मेरे भय से ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए हैं। फिर भी याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा दूसरा शरीर भी देने के हिचकाट नहीं हुए। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण भेष धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया था। बलि पवित्र कृति फैली हुई है, आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु भगवान देवराज इंद्रराज लक्ष्मी बलि को छीन कर लौटाने के ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को भी मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, परंतु पृथ्वी का दान कर दिया। ये पक्का निश्चय है कि शरीर नश्वान है, इस शरीर में विपुल यश की कमाता नहीं। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए जीवन नहीं धारण करता, उसका जीवन व्यर्थ है। हे परीक्षित, जरासंध की बुद्धि जो है बड़ी उदार थी। इस प्रकार विचार कर सोच ही रहा था कि ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण अर्जुन भीम से कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लो, आप चाहे तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, हे मगध राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमसे दंड युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखिए, पांडव पुत्र भीमसेन है, इनका छोटा भाई अर्जुन है। मैं इन दोनों का मेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया तो जरासंध ठठा मार कर हंसने लगा। कहा और चिढ़ कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हारी युद्ध की इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ, परंतु हे कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, युद्ध में तुम घबरा कर भाग जाते हो। यहाँ तक डर डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा से छोड़कर समुद्र में शरण ले ली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। ये अर्जुन अभी योद्धा नहीं है, इसलिए इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। भीमसेन बड़े जोर के हैं, तो मैं इनके साथ गदा युद्ध करूंगा। इस तरह एक गदा भीम को दिया, एक गदा अपने लिया और धर्म युद्ध के साथ 27 दिन तक जो है भीम के साथ दिन भर शाम तक जो है युद्ध करता, लेकिन 27 दिन तक कोई पराजय नहीं हुआ। और रात्रि के समय एक साथ भोजन बैठ के करते,
जरासन, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन सभी एक साथ बैठ के भोजन करते, दिन में युद्ध करते। जब 27 दिन बीत गए तो 28वें दिन भीमसेन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध जरासन से जीत नहीं सकता। जरासन के जन्म मृत्यु का रहस्य जानते थे। जब जरासन पैदा हुआ था 2 भागों में था। उन्हें राजा ने, उनके पिता ने जंगल में फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी थी, वो देखी कि 2 अलग अलग टुकड़े में बालक पड़ा है। मंत्रोच्चारण के द्वारा तांत्रिक विद्या से दोनों भागों को जोड़ दिया, जिससे जरा नाम का जरासंध पड़ा। वो ले जाकर राजा को दे दी। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इसका मृत्यु कैसे होगा। भीम सिंह को बताया, लकड़ी लेकर फाड़ कर एक तरफ इधर फेंको, एक तरफ इधर फेंको चीर कर। तब भीमसेन ने उसको 2 टुकड़ों में फाड़ डाला जरासन को। एक को इधर फेंका, एक शरीर को इधर फेंका, जरासन का मृत्यु हो गया। तब जेल से भगवान जेल में गए। जो 20,000 जो है राजा जो है बंदी थे, सब उनको बाहर निकाल कर लेके आए। राजाओं ने उनका स्नान ध्वान कराया, बाल कटवाए, सुंदर वस्त्र धारण किए, सुंदर भोजन करवाया। तब भगवान ने सभी राजा, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण के चरणों में सिर प्रणाम के भगवान से इतना आनंद हुआ, उनका क्लेश बिल्कुल जाता रहा। सभी राजाओं ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, हे शरणागतों के सारे दुख को भय हरने वाले देव देवेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासन के करकार से हमें छुड़ा दिया है। अब इस जन्म मृत्यु के घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए प्रभु, क्योंकि हम संसार के दुख का कटु अनुभव करके उससे उब गए हैं। हम आपके शरण में आए हैं प्रभु, अब हमारी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन हमारे स्वामी, हम मगध राज जरासन की कोई दोष नहीं देखते। ये तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजाओं कहलाने के लोग राजलक्ष्मी से च्युत कर दिए गए, क्योंकि राजा तो अपने राज्य शोर से मद से उन्मत्त हो जाता है। सच्चे सुख के कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे जगदीश्वर परमात्मा, जो हुआ अच्छा हुआ, इसी से आपका दर्शन भी प्राप्त हुआ। अब आप हमको आज्ञा दीजिए, हम लोग क्या करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजाओं, तुम लोग अपने अपने राज लौट जाओ और धर्म के अनुसार राज्य करो और भगवान हमको याद करते रहो, इससे तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार भगवान ने सभी राजाओं को आज्ञा दी। सब अपने अपने राजा अपने महल में गए। इधर भगवान युधिष्ठिर के पास रंगर के आकर शंख बजाया। इससे मालूम चल गया कि जरासंध की मृत्यु हो गई। सभी जय जयकार होने लगे और राशि योग्य भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का करवाया। आगे कथा कल। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे।